नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी और पीजी की मेरिट लिस्ट की हम बात करेंगे। तो यूजी की तो पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी, लेकिन पीजी की जो आखिरी मेरिट लिस्ट होगी, इनमें किनका नाम होगा और किस तरीके से जो उनका नाम चयनित किया जाएगा, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो यूजी की अगर हम बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए जो है अलग अलग कट ऑफ तय किए जाएंगे, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से ही कट ऑफ तय किए जाएंगे। ये नहीं है कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स का पहला कट ऑफ सेम रहेगा। इसमें अलग अलग कट ऑफ्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्म्स होंगे जिस भी संकाय में, उसके जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है। और आप जैसा कि आज का रिपोर्ट देख रहे हैं कि स्नातक एडमिशन के लिए इस हफ्ते जो है जारी हो सकती है पहली लिस्ट। तो पहली लिस्ट जब जारी होगी तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि लिस्ट में आने के बाद जो है, अगर लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आ जाता है उसके बाद जो आपको एडमिशन अगर नहीं लेते हैं तो आपका जो है दावा ख़त्म कर दिया जाएगा। अब दावा क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपका पहले लिस्ट में नाम आया, आपने एडमिशन नहीं लिया और फिर आप चाहते हो कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में अपना जो है नाम आपका आ जाए और फिर आप जो है कॉलेज बदल ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें एक चीज़ कहा गया है कि अगर आपका किसी भी कॉलेज में नाम पहले आ जाता है तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा और आपको फिर बदलने का, यानी कि कॉलेज बदलने का विकल्प दिया जाएगा। तो आप जो है उसके हिसाब से अपना जो कॉलेज बदल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं किसी कॉलेज में और आप मान लीजिए कि एल&टी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अब आपको चाहिए कि रामदयालु सिंह कॉलेज में, यानी कि जो आरडीएस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और आपको चेंज करना है, तो पहले तो आपको एल&टी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद जो है जब चेंज करने का प्रेफरेंस आएगा तो आप जो है आरडीएस कॉलेज डालेंगे। अगर उसमें सीट खाली होती है तो फिर आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको वहाँ जा कर के अपना जो है नामांकन कराना होगा। अब बात आती है कि आपकी फ़ीस की क्या होगी। तो कभी कभी कॉलेज जो है मनमानी करने लगती है कि हम फ़ी जो है नहीं ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे कॉलेज को, आपको वहाँ पे जो अलग से फ़ी देना होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रावधान है कि अगर आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो अगर वहाँ से अपना जो कॉलेज चेंज करते हैं सेम यूनिवर्सिटी में, तो ये कॉलेज जो है उस कॉलेज को जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगी। तो ऐसा जो है प्रावधान रहता है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं अपना कॉलेज पहले मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, तो आपको पहले एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही जो है अपना कॉलेज आप बदल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और समझ में भी आ गई होगी कि क्या आप अपने कॉलेज को भी बदल सकते हैं। जैसे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी, उसके बाद आपके दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एक मैसेज भी जाएगा, जिससे कि बताया जाएगा कि आपको किस कॉलेज के लिए सेलेक्ट किया गया है। 17 कॉलेज चूज़ करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने जो 2 से 3 कॉलेज का प्रेफ़रेंस दिया है और अच्छे-अच्छे कॉलेज का प्रेफ़रेंस दिया है। तो उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ तय किया जाएगा और नाम जो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट तक जो है जारी की जाएगी। उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जाता है, उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन चलता है बस। और यही रिपोर्ट है। तो आप लोगों को इंतज़ार करना होगा यूजी की पहली जो है मेरिट लिस्ट की। तो बीआरए बीयू की जो है पीजी की एडमिशन जो होने वाली है थर्ड मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 1201 सीट जो है बचे हुए हैं। इसी के ऊपर जो है आखिरी मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। तो इसमें जो है बीच में ये मेरिट लिस्ट जारी भी हो गई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण जो है इसे निरस्त कर दिया गया था। 2 घंटों के अंदर जांच कमेटी बैठी थी और जांच कमेटी ने जो है पूरा निष्पक्ष जांच किया है। उसके बाद फिर से जो है मेरिट लिस्ट जारी करने का जो है बात कहा है। तो इसमें जो भी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं ले पाए थे उन्हीं का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में निकाला जाए। लेकिन ऐसा कहा गया है कि नहीं, जो भी अब बाकी बचे हुए बच्चे हैं, मतलब जिनका फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन्हीं का जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम लिया जाएगा। ऐसे में हो क्या जाएगा कि मान लीजिए कि जो बच्चे जो है पहले और दूसरे में अपना लिए ही नहीं एडमिशन, उनको फिर थर्ड चांस मिल जाएगा, और जो जिनका आया ही नहीं उनको कोई चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन कमेटी के कुछ और मेंबर्स ने भी कहा है कि नहीं, उनका ही नाम आएगा जिनका अभी तक के नाम नहीं आया था किसी भी मेरिट लिस्ट में। इसके बाद जो है आखिरी मौका दिया जाएगा कि अगर सीट बची रहती है तो जिन्होंने जो है पहले और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन नहीं लिया था, तो वो अपना एडमिशन करा सकते हैं अगर सीट बची रहती है। तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खैर, मुझे जो है सीट बचने की उम्मीद कम ही लग रही है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं कराया था उनको थर्ड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। वैसे सीट फुल होने के बाद कोई चांस नहीं बचेगा। खैर, थर्ड मेरिट लिस्ट जो है इसी हफ्ते जो है जारी कर दी जाएगी 2 से 3 दिनों के अंदर में। तो बस आज की रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।